नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी आपको देने वाले हैं कंप्यूटर का बेसिक, एकदम बेसिक से बेसिक नॉलेज। सबसे पहले जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। ये जो स्क्रीन है ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे आप ये नीचे जो पट्टी देख रहे हैं, इस पट्टी को हम लोग टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पर हम क्या देखते हैं? डेट एंड टाइम देखते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस के आइकॉन देखते हैं। इसके अलावा इस एरिया पे जो ये आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस ये सारे के सारे अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस के आइकॉन है। ये हमारा पूरा का पूरा जो स्क्रीन है, ये इसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। अब डेस्कटॉप से हम किसी भी एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो विंडो बटन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग स्टार्ट कहते हैं। विंडो का आइकॉन है, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस को ओपन करने का यहाँ पर ऑप्शन देगा। इसके अलावा ऑल एप्स पर आप जाना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर एप्स को जो कि इसमें कंप्यूटर में आपके इंस्टॉल है उसको आप सर्च करना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट्स आप खोजना चाहते हैं, तो यहाँ पर टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑल एप्स पे जैसे क्लिक कीजिएगा, सारा का सारा जो एप्स है वो कैटेगराइज हो जाएगा। जैसे अल्फाबेटिकल है, ये ए से जो भी एप्स है, उसके बाद सी से, डी से रिलेटेड जो है, एप से है, जी से है, ये सारा का सारा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद सबसे बेसिक जो चीज है, अगर हमको कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो इसको शट डाउन हम कैसे करेंगे? तो शट डाउन के लिए तो शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ F4। लेकिन अगर यहाँ से करना है तो बहुत सारे लोग उसको नहीं जान पाते हैं। तो ये शट डाउन का जो बटन है यहाँ पर क्लिक किया है, पावर बटन। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, आपको शट डाउन पे क्लिक कर देना है। जो ये डेस्कटॉप है आपका, विंडो जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। अब किसी भी एप्लीकेशंस को खोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन के बाद पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशंस है उसको ओपन करना है। जैसे मान लीजिए हमको एक्सेल ओपन करना है, या पावर पॉइंट ओपन करना है, या एमएस वर्ड ओपन करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल है वो खुल जाएगा, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के नाम से ये खुल जाएगा। इसके अलावा यदि हम एक्सेल का खोलना चाहते हैं, एक्सेल भी खोल के हम दिखाते हैं आपको। एक्सेल पे क्लिक कर दीजिए, एक्सेल का फाइल जो है ब्लैंक वर्कबुक ये खुल जाएगा। अब आप एक चीज देख रहे होगे, जो भी एप्लीकेशन आप खोल रहे हो ऑफिस पैकेज का, जैसे ही आपने वर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है ना? इसके अलावा आप जैसे ही एक्सेल पे क्लिक किए, देखिए एक्सेल पे, तो यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये क्या है? यहाँ देखिए बिलिंग, बिलिंग स्टेटमेंट्स टाइप का अगर बनाना है, ब्लड प्रेशर ट्रैकर बनाना है, एक्सपेंस रिपोर्ट बनाना है, या मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक कर दीजिए, बहुत सारे अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ये टेम्पलेट्स जो है पावर पॉइंट में बहुत ही बेनिफिशियल होता है। हम पावर पॉइंट में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हमको उसमें प्रेजेंटेशन बहुत सारा बनाना होता है। देखिए यहाँ थीम्स बहुत सारा दिया हुआ है, जो भी थीम्स आप लेना चाहते हैं उसको लेके आप प्रेजेंटेशन की फाइल बना सकते हैं। ये सारा का सारा बेसिक चीज है। अब बात आती है कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा एप्लीकेशन आइकॉन है और कौन सा फोल्डर है? तो दोस्तों, फोल्डर के लिए देखिए, बेसिक रूप से फोल्डर के लिए इस तरह के आइकॉन्स जो होते हैं वो फोल्डर के ही आइकॉन कहलाते हैं, और बाकी सब ये जो आप आइकॉन देख रहे हो वो एप्लीकेशंस के आइकॉन है। फोल्डर का आइकॉन इस तरह का होता है। ठीक है। नया फोल्डर बनाकर आपको सेपरेट करना है फाइल को, तो कुछ करना नहीं है। अगर डेस्कटॉप पे बनाना चाहते हो तो मैं तो कहूंगा कि डेस्कटॉप पे फोल्डर आप बना के फाइल मत रखा कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिस्टम मान लीजिए वायरस हुआ या हैंग हुआ, या सिस्टम को फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट करने के दौरान होता क्या है कि डेस्कटॉप का जो भी डाटा है वो सब खत्म हो जाता है। क्योंकि हमेशा जो फॉर्मेट होता है वो सी ड्राइव होता है ना? सी ड्राइव फॉर्मेट करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम हम चलाते हैं। तो बाकी जो ड्राइव है वो ड्राइव वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो जो ड्राइव है उस ड्राइव में रखा कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ इस पीसी को ओपन करके, यहाँ पे एक ड्राइव है डी नाम से, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें हम अलग से सेपरेट फोल्डर बनाकर इसमें हम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ राइट क्लिक कीजिए, न्यू ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ फोल्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, फोल्डर पे क्लिक कीजिए। आप इसमें कोई भी नाम टाइप करके, पर्टिकुलर नाम टाइप करके आप उस एप्लीकेशंस को, जो भी एप्लीकेशन से आप रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पहले से ही ये कुछ फोल्डर्स बनाए हुए हैं, देखते हैं उस फोल्डर में क्या है। पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमने डिलीट कर दिया। जैसे एम एस वर्ड लिखा हुआ है तो इसमें एम एस वर्ड्स के फाइल्स हैं, देख रहे हैं ना? ये 336 लिखा हुआ है, एक्चुअली बिल्ट्रॉन के डाटा एंट्री से रिलेटेड फाइल्स है ये, चैप्टर वाइज। तो ये सारा आप काम कर सकते हैं स्टोरेज के अंदर जाकर। इसके अलावा देख सकते हैं ये अलग से हमने फाइल बनाए हुए हैं, ये कुछ इमेजेस हैं, है ना? तो इन सबको यूज करके आप काम कर सकते हो अपने
कंप्यूटर के अंदर। तो ये एक बेसिक सा नॉलेज था जो कि मुझे लगा कि आपको कोई भी चीज को बताने से पहले एक ब्रीफ देना बहुत जरूरी है कि डेस्क ये जो आपका फर्स्ट स्क्रीन ओपन होता है जिससे यूजर इंटरेक्ट होता है कि मतलब ये क्या चीज है। आपका जो सिस्टम है शटडाउन जब रहता है उसको पावर ऑन जब करते हैं और पावर ऑन होने के बाद जो आपका फर्स्ट इंटरफेस है वो क्या होता है तो उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप एक एक प्लेटफॉर्म है जो कि जिसके द्वारा यूजर जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करता है। वो एक ऐसा प्लेस है जहां से हम इनिशिएट करते हैं कोई भी एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, उसको यूज करने के लिए हम लोग वहां से स्टार्टिंग हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है, पिकअप पॉइंट है जहां से हम कोई भी काम करना चालू करते हैं। इसलिए डेस्कटॉप के बारे में जानकारी होना आपको बहुत ही जरूरी है। डेस्कटॉप के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके बाद होता है ये आपका टास्क बार। टास्क बार जो है क्या करता है तो ये जो भी आप करंट एप्लीकेशन ओपन किए रहते हैं वो टास्क बार पर शो होता है। इसके अलावा आप छोटे छोटे एप्लीकेशंस जो भी एप्लीकेशंस हैं उसके एप्लीकेशंस को आप एक बटन के रूप में रख सकते हो। जैसे अब हम यहाँ किसी फोल्डर पर क्लिक कर रहे हैं तो ये ओपन नहीं हो रहा है, बट यहाँ हम इस फोल्डर को क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि ये बटन बन चुका है ना। ये बटन्स के रूप में एप्लीकेशंस को आप बनाकर यहाँ पर रख सकते हो अपने टास्क बार पे। टास्क बार पर बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस के आइकॉन रहते हैं। इसके अलावा डेट एंड टाइम को देखने के लिए, उसको सेट करने के लिए वॉल्यूम बटन के लिए है। आपका जो सिस्टम है वो जैसे लैपटॉप यदि है तो लैपटॉप चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका सारा स्टेटस वगैरह सब बताने के लिए आप टास्क बार पे देख सकते हैं। तो ये बेसिक सी जानकारी है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आपका डेस्कटॉप क्या होता है और डेस्कटॉप के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी और नए वीडियो में। और यदि किसी तरह का आपको क्वेरी हो कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप बेधड़क हमसे पूछ सकते हैं, और कंप्यूटर से रिलेटेड हर तरह का नॉलेज आपको यहाँ पर अवेलेबल किया जाएगा। तो मिलता है फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।